राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैंने यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी की कुंडली ली है और उनकी कुंडली के माध्यम से हम ये जानेंगे कि महाराष्ट्र में उनका करियर कैसा जाएगा। देखिए, वो बाबा साहब बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं, जिन्होंने हिंदुत्व को बहुत अधिक बल दिया और मराठाओं में एक सुप्तावस्था में चली गई थी जागृति, उसको फिर से जगाया। अब उद्धव ठाकरे जी, जो कि अपने पिताजी के एकदम अगेंस्ट जाकर के निर्णय ले रहे हैं, उनके निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रश्न उठता है। उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अपने पिता से मैच नहीं करती। तो आइए इसको हम कुंडली के माध्यम से समझेंगे। देखिए, उनकी मुझे जो टाइम मिला है वो मिला है उद्धव ठाकरे जी का 27 जुलाई 1960, 10:14 मुंबई, महाराष्ट्र। अब यहाँ पर इनकी जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली उदय हो रही है, कन्या लगन उदय हो रहा है और 5 डिग्री 26 मिनट का है। इससे मैंने वेरीफाई भी किया है पास्ट के इवेंट से, तो लगभग सही पाई गई है। यहाँ पर देखिए तो 3 ग्रह हैं, बुध, शनि और गुरु। ये 3 के तीनों वक्री हैं, जिसमें से बुध लग्नेश है और दशमेश है और दसम भाव में स्थित है। तो यहाँ पर दसम भाव में स्थित होने की वजह से एक पावरफुल पोजीशन इनको देता हुआ दिखा रहा है और ये पावरफुल पोजीशन पे थे भी। पर ये जो रेट्रो है और उसके जस्ट अपोजिट यानी कि 4th हाउस में गुरु अपने घर में है, अपनी स्वराशि में है, धनु राशि में है और वक्री है। साथ में शनि स्थित है जो कि फिर वक्री है। गुरु अभी प्रवेश किया है यानी कि 1 डिग्री 23 मिनट का है और जो शनि है वो 20 डिग्री 24 मिनट का है। तो यहाँ पर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखा जाता है कि जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं वो केंद्र के जो अधिपति होते हैं, अगर वो केंद्र में स्थापित हो जाते हैं तो केंद्र का दोष लग जाता है, केंद्र अधिपति दोष। और साथ ही साथ यहाँ पर जो चतुर्थेश है या चतुर्थ भाव है वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां पे उठता है, क्योंकि चतुर्थेश षष्ठेश के साथ शनि यहाँ पे षष्ठेश है और जो कि बहुत स्ट्रांग बन गया है, मजबूत बन गया है, उसके साथ स्थित हो गया है। तो यहाँ पर चतुर्थ और छठे का संबंध बन गया है, यानी कि पावर को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ, सिंहासन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाता है और उसमें कई बार न्यायालय भी जाना पड़ सकता है। ऐसी संभावना को भी यह चार्ट प्रकट करता है। अब यहाँ पर जो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को कैसे समझते हैं, तो चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि का है। सिंह राशि का चंद्रमा अच्छा है, राज योग देता है, लेकिन यहाँ पर काफी पावरफुल में भी है। यहाँ पे चंद्रमा पर 12 भाव में है, राहु केतु एक्सिस में। राहु के साथ चंद्रमा का योग इस कुंडली को, इस जो कुंडली की जो पावर है उसको दुर्योग में बदल देता है। और चंद्रमा से अगर हम इसको देखें तो लग्नेश अपने से 12 भाव में। और यहाँ पर दूसरी खास बात ये होती है कि जो कर्क राशि के लिए और सिंह राशि के लिए जो शुक्र है वो सूर्य के साथ स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो चंद्र राशि से तृतीयेश है और सूर्य की राशि से चतुर्थेश है। तो सिंहासन तो बनता है, दिखाई देता है, पर दिखाई देने के बाद भी 12 भाव में चंद्रमा के बन रहा है और ये जो दशमेश 12 भाव में जा रहा है, तो पावर जो दशमेश का 12 भाव से संबंध होना है, यानी कि अपने जो नीतिगत जो रास्ते हैं
उससे हट कर चलने की संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है और इसलिए ये कुंडली सही है। यहाँ पर जो कुंडली में वक्री ग्रहों की स्थिति है, शुभ ग्रह वक्री होकर के नेगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, पर बुध जब अकेला होता है और वो भी वक्री हो जाए तो उसमें, और उसके साथ शनि का संबंध हो जाए और वो भी शनि जो षष्ठेश हो जाए, तो सोने पे सुहागा है कि जो व्यक्ति का जो दिमाग है वो छोटे छोटे अपने अहंकार को सेटिस्फाइड करने के लिए बड़े से बड़े निर्णय ले सकता है, घटिया से घटिया निर्णय ले सकता है। यह कुंडली से एकदम क्लियरली स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर चंद्रमा राहु के साथ भी बनता है और साथ में साथ मंगल भी है, तो एक जो नेचर बनता है जब चंद्रमा का प्रभाव निगेटिव ग्रहों से या पापी ग्रहों से होता है तो चंद्रमा खुद भी वैसा बन जाता है। बुध और चंद्रमा की ये खासियत होती है। तो यहाँ पर ये बन रही है कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से इनका जो झुकाव है वो जो उनके पिताजी हैं उनसे एकदम डिफरेंट चला गया है। साथ ही साथ उनको देखकर, उनके व्यक्तित्व को देखकर यहाँ कैसे समझे कि उनका ही चार्ट है। तो यहाँ पर जो बुध की पोजीशन है वो इतनी कमजोर उन्हें कर देती है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होने के बाद भी छोटी छोटी चालाकियां उनको बहुत ज्यादा कमजोर बनाती हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो शनि है वो पंचमेश भी बन जाता है और उसका संबंध रेट्रो है और उसका संबंध बुध से और गुरु से बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने में भी उनका अपना बहुत ज्यादा टाइम और प्रेस्टीज लग जाती है। ये भी एक कारण बन जाता है इनकी नेगेटिव स्थिति का। अब इसको हम नवांसा चार्ट से भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि का लगन उदय हो रहा है जो कि छठे भाव का है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को लेकर के विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, परेशानियां उनके ऊपर हावी रहती हैं और क्षणिक सुख के लिए वो गलत निर्णय ले लेते हैं। अब ये वेरीफाई इस तरह से होता है, शनि यहाँ पर फिर सूर्य के साथ नवम भाव में स्थित है, राहु के साथ, और उस पर गुरु की दृष्टि है। यहाँ पर गुरु एकादशेश और द्वितीयेश है, तो मार्केश भी है और एकादशेश भी है, तो और थर्ड हाउस में, और वहां से ये संबंध बनाते हैं 9th हाउस से। तो यहाँ पर जो पिता की जो पोजीशन है उसके एकदम अगेंस्ट ये चलते हैं, जो कि नवम, जब हम लग्न चार्ट देख रहे थे तो नहीं दिखता, पर यहाँ दिख रहा है। और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए, अपने लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये तो यहाँ चार्ट से वेरीफाई हो गया। अब इससे हम जरा दशा से देखें कि अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि सीएम तो थे ही भूतपूर्व, तो अभी हम ये देखेंगे कि क्या आगे जो ये इलेक्शन हो रहा है इनके लिए किस प्रकार का जाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं, अपनी राजनीति में बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो देखिए अभी इनकी जो दशा चल रही है वो चल रही है गुरु में सूर्य की, और सूर्य द्वादशी से। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर इनके बदलाव को यहाँ पर मुहर लगा रहा है, और बदलाव का संबंध यहाँ पर नवम भाव से और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र के साथ भी बना हुआ है सूर्य का। और सूर्य, लेकिन यहाँ गुरु और सूर्य की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं बनी हुई है। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर इन्होंने बदलाव लिया 2023 में, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, सूर्य की दशा इनकी जून में आ गई है, गुरु में सूर्य जून 2023 में, जब वहां से उन्होंने अपना पार्टी और अपना तरीका चेंज किया। और अभी जो दशा चल रही है जो कि अगस्त 2025 तक है, वो चंद्रमा की दशा चलेगी। चंद्रमा इनका द्वादश भाव में है, एकादशेश होकर के, फिर इन्होंने लाभ के लिए अपनी चीजों को परिवर्तित किया है और अपने जो सिद्धांत हैं उनके साथ समझौता किया है, अपने पार्टी के सिद्धांतों के साथ समझौता किया है,
और ये द्वादश भाव में चंद्रमा राहु के साथ स्थित है और उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल यहाँ पर अष्टमेश है और तृतीयेश है, और उसके बाद आने वाली जो दशा है फिर वो मंगल की ही है, जो कि अष्टमेश और तृतीयेश इटसेल्फ, और वो नवम भाव में स्थित हो जाते हैं और वहां से वो फिर चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो किसी की भी सत्ता में वापसी हो, पर उद्धव ठाकरे जी की वापसी नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे जी की जो इमेज है वो तो खराब हो रही है, और उद्धव ठाकरे जी को कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनके करियर में स्पष्ट तौर पर एक पूर्ण विराम जैसा लगता हुआ दिखाई देता है, और या फिर अगर विराम नहीं भी लगेगा तो बहुत छोटे मोटे स्तर पर ही चीजें रह जाएंगी। जो एक पूरे मराठा या महाराष्ट्र के पूरे उसके साम्राज्य के जो राजा की तरह जिनके पिता थे, वो एक छोटे से जगह के मालिक होकर रह सकते हैं। हो सकता है अपनी असेंबली की सीट जो है वो जीत जाए, पर उनको कोई अलग सा कोई करिश्मा करने वाले नहीं है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।